हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो जो महाराष्ट्र की जो वर्तमान राजनीति है और महायुति की, उसकी जीत हार को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार के शानदार विकास के कार्य महाराष्ट्र की हमारी सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किए हैं, उनके द्वारा विकास के हम नई जिस ऊंचाइयों के ऊपर ले गए हैं, उसके माध्यम से महाराष्ट्र और राष्ट्र में हमने जो सुरक्षा का वातावरण बनाया है कि आतंकवाद की घटनाएं अब केवल जम्मू कश्मीर के 4 जिलों तक सीमित रह गई हैं। इसके साथ साथ हमने समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों तक का जो सशक्तिकरण किया है, यानी सामाजिक समरसता में जो शानदार काम किया है वो, और इसके साथ साथ हमने सांस्कृतिक गौरव का जो आभास कराया है, इन चारों दिशाओं में किए गए शानदार कार्यों के आधार पे हम आश्वस्त हैं कि हमें चहुं ओर समर्थन प्राप्त होगा और इन चुनावों में हमारी महायुति अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने बयान दिया है कि महायुति जो है संविधान को ताक पर रखकर सरकार चला रही है और कानून की आंखों पर पट्टी बांधकर चला रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि उनको अपनी आंखों पर से पट्टी हटानी चाहिए, तो उन्हें वो हकीकत समझ में आएगी कि जिन विषयों को लेकर आज वो कहते हैं कि आरोप लग रहा है, तो जिन लोगों के साथ आज वो खड़े हैं, जब हमारी सरकारें नहीं थी, वो सब कोर्ट कचहरी के चक्कर, भ्रष्टाचार के आरोपों में और जेल के चक्कर काटे रहे हैं। मैं बोल चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस में मुचलके के ऊपर हैं, वो 2013 में हमारी सरकार नहीं थी तब आया था। डीएमके के कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी इसी महाराष्ट्र के थे, 2010 में जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। 2008 में मधु कौड़ा, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह व मायावती जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले 2005-06 में हुए थे। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 94 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, 87 में राजीव गांधी जी पे आरोप लगा, 90 में FIR दर्ज हुई। संजय राउत जी, आंखों से पट्टी हटाइए और चश्मा उतारो, फिर देखो यारो, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य बताकर दर्जा दिया, उसको लेकर भी शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ अलग ही बयान आया, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्हें जनता हिंदू हृदय सम्राट मानती थी, उनकी पार्टी यदि इसका विरोध करे, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, गाय के प्रति महात्मा गांधी के मन का क्या भाव था, यह भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और अब तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ना समझ में आता हो, तो आज ये बातें साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी हैं। याद करिए, इंडी गठबंधन सहयोगियों ने बोला था ना कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है। इतना अपमान सहकर भी ये चुप रहे। फिर भी मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ, गोमूत्र का बाकायदा अमेरिका में पेटेंट अवेलेबल है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और पेटेंट का नंबर है 610049। कोई जाके चेक कर ले, 610049 गोमूत्र का पेटेंट है। और जिस प्रकार की बातें लोग करते हैं, अर्थात अंग्रेज़ों की ज़माने की मानसिकता का जो प्रभाव कांग्रेस पे था, दुखद बात है कि वो उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना पे आ गया है। इसीलिए कहते हैं, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना लाई, लेकिन उस योजना को लेकर विपक्ष रोजाना कोई न कोई खिलाफ में बयानबाजी करता है और उनका बोलना है कि चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? हमारी सरकार जो भी योजना लाती है, गंभीरता के साथ लाती है, विचार करके लाती है और सरकार की आर्थिक स्थिति को देख कर लाती है। जैसे केंद्र में मोदी जी ने जब 6,000 रुपये किसान निधि की योजना शुरू की, पहले 6,000 साल की थी, जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, हमने उसको 12,000 कर दिया। पहले हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत किया था, उसे 10 लाख कर दिया। अब हमारी आर्थिक स्थिति देश की बेहतर हुई, 70 साल से ऊपर लोगों को सबको कर दिया। उसी प्रकार जब महाराष्ट्र में हम 500 बिलियन की अर्थव्यवस्था का बेंचमार्क पार करने में सफल हुए, तब हमने ये काम किया है। तो हम सोच विचार करते हैं, हम वो नहीं है जो चुनाव के बाद बदल जाएं। चुनाव के बाद बदलने वाले कौन हैं? एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी। मैंने एनसीपी कांग्रेस का नाम क्यों लिया? इसी महाराष्ट्र में 99 में चुनाव हुआ था। शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। और किस मुद्दे पे एनसीपी बनी थी? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बनी थी कि विदेशी मूल का नेतृत्व तो नहीं होना चाहिए। चुनाव बाद बदल गए, फट से कांग्रेस साथ मिलकर सरकार बना ली थी।
और 2019 में आपने देखा शिवसेना यूबीटी ने वही काम किया था। तो वो हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं, हम वो हैं जो वक्त को बदलते हैं। चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में जो विपक्ष है वो गुजरात का नाम ज़्यादा ले रहा है। उनका बोलना है कि यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं ज़्यादातर गुजरात जा रहे हैं, उसको आपका क्या बोलना है? ये यथार्थ के धरातल पे बिल्कुल अलग है। 2023-24 में गुजरात में इन्वेस्टमेंट गया है 64,000 करोड़ रुपए का और महाराष्ट्र में आया 1,25,000 करोड़ का। यह सत्य है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार के शासनकाल में महाराष्ट्र जो सदैव इन्वेस्टमेंट के मामले में देश का नंबर 1 राज्य रहता था, वो गुजरात और कर्नाटक दोनों से पिछड़ गया था। तब कर्नाटक में 1,63,000 तक का गया था और इस बार कर्नाटक में 54,000 करोड़ गया है। तो जब से हमारी सरकार आई है तो विकास हमने महाराष्ट्र का तेजी से आगे बढ़ाया है और उनके ज़माने में यह नीचे जाता रहा है और जिस भी राज्य में रहे वहीं ये स्थिति रही है। और यहाँ मैं एक और बात भी कह दूँ, लोगों को अक्सर नहीं ध्यान आता है, दुनिया के टॉप 10 टर्मिनल में से एक वधावन पोर्ट, जो अकेला एक प्रोजेक्ट 76,000 करोड़ का है, वो महाराष्ट्र में आ रहा है। आप सोचिए कि हम भारत की यदि अर्थव्यवस्था नए मुकाम पे है, अगर तीसरे टर्म में मोदी जी ने तय किया है कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, तो मानी हुई बात है उसकी आर्थिक राजधानी मुंबई भी एक नए मुकाम पे दिखाई पड़ेगी। सर, बदरुद्दीन अजमल का बोलना है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी एसेंस है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि ये बहुत दुखद और चिंताजनक है और ये हमारे इस विचार की पुष्टि करता है कि वक्फ बोर्ड के नियम में संशोधन की आवश्यकता है। दुख की बात यह है कि इसी देश की संसद ने कांग्रेस के ज़माने में 2013 में प्रस्ताव पारित किया था कि अगर किसी ने वक्फ बोर्ड ने किसी संपत्ति पे दावा कर दिया तो उसका दावा तो पक्का मान लिया जाएगा। आप संपत्ति का मालिक साबित करें कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है, मेरी यह नहीं है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। और आज बताइए संसद भवन के ऊपर है। तो मैं सिर्फ कांग्रेस से नहीं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि कट्टरपंथी वोटों के तुष्टीकरण में इस सीमा तक अंधी हो गई है कि वो कुछ भी बोल सकती है। पर मेरा विचार एक बार श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का दावा करने वाली शिवसेना यूबीटी से है कि आप बदरुद्दीन अजमल के साथ हैं या खिलाफ हैं, ये साफ करिए। सर, एक जो मुख्य समस्या है भारत की घुसपैठ, और जो बांग्लादेश में घुसपैठ है उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है और एक बात आ रही है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा घुसपैठ हो रहा है, उसको आप कैसे बोलते हैं? देखिए, घुसपैठ की समस्या पे प्रभावी नियंत्रण के लिए ही हमारी सरकार ने वो नियम बनाया। बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट मोदी जी की सरकार आने से पहले नहीं था, यानी सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में आता था, आधा बांग्लादेश में, वो हुआ है। सीमा पर बाढ़ बन रही है, इसीलिए हमने कड़े कानून भी बनाए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए और हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ में बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। सर, उत्तर प्रदेश में एक जिले में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है, उसकी बात चल रही है और एक हिंदू युवक है, उसकी हत्या की बात चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, यही बंगाल में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, गुजरात में हुआ है। ये एक प्रकार का पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, खासकर तब से पिछले 4 महीने से, जब से राजनीतिक विश्लेषकों, पूर्वाग्रहग्रस्त राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की सेकुलर दलों की सेकुलर ताकतें मजबूत हो गई, तब से दिखाई पड़ा। परंतु आश्वस्त रहिए, हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेशों में जो भी भाजपा और एनडीए की सरकारें हैं, ऐसे किन्हीं तत्वों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, हमारे तो चेहरे के बारे में बता चुके हैं आपको। कल ही आपने देखा था कि जब सवाल पूछा गया तो फडणवीस साहब शिंदे जी की तरफ देख लिए, हंसते हुए शिंदे जी ने कहा कि 2 साल का काम हमारा चेहरा होगा। तो हमारे यहाँ तो सब में सामंजस्य है। हम तो सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आजकल जात की बात बहुत करते हैं, आप हमारा तो सीएम है, और यही फडणवीस जी ने भी बोला था, हमारा सीएम है, आपका तो कल्पना या ख्वाबों में है। तो कल्पना और ख्वाबों जो सीएम है उसका नाम मत बताइए, जात तो बता के जाइए। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी जी, वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।